किसी को संत बनना है तो मतलब ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। सन्यासी के लिए ब्रह्मचर्य मुकम्मल है। इट इज एब्सोल्युटली कंपल्सरी। आप लिव इन रिलेशनशिप को किस दृष्टि से देखते हैं? लिव इन रिलेशनशिप की बात साइड में रखिए, शादी से पहले बच्चे पैदा कर लेते। एक लड़का 3-4 लड़कियों के साथ अफेयर करेगा, एक लड़की 3-4 लड़कों के साथ अफेयर करेगा, तो ये सब विचारधाराओं के हम बहुत ही मुखालिफत करते हैं। हम इसके कट्टर विरोधी भी हैं। तो क्या सेक्स इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए? शास्त्रों के उसूलों के अनुसार होना चाहिए, पर स्त्री के साथ नहीं होना चाहिए। अपनी धर्मपत्नी के साथ जब तक आप करते हैं और वो भी कोई सार्थक मकसद के लिए, तो वो गलत नहीं है। एक्चुअल में भक्ति करना किसे कहते हैं? भक्ति की एक ही परिभाषा है, हाँ। आपका मन भगवान में होना चाहिए। क्या हम अपने भाग्य को कर्मों से बदल सकते हैं? बिल्कुल बदल सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। मैं हूं आपके साथ आमिर। आज एक फिर नया पॉडकास्ट आप सभी के सामने हम लेकर आए हैं। हमारी पॉडकास्ट की सीरीज़ में रोज़ाना नए मेहमान हमारे साथ जुड़ते हैं, ऐसे शख्सियत हमारे साथ जुड़ती हैं जिनके माध्यम से हमारी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। हम जान पाते हैं कि एक्चुअल में धर्म क्या है, अध्यात्म क्या है, या हम बात अगर ज्योतिष की करते हैं तो वो भी इस पॉडकास्ट में लगातार आपको बताया जाता है। आज का जो हमारा पॉडकास्ट है बेहद ख़ास रहने वाला है, क्योंकि जो हमारे मेहमान हैं वो बहुत ज़्यादा ख़ास हैं, जिनको सुनकर लोगों के लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं, जो यूथ को एक नया रास्ता दिखा रहे हैं कि एक्चुअल में यूथ एक सही मार्गदर्शन पर कैसे चल सकते हैं। क्योंकि जब तक लाइफ का मार्ग हमें नहीं पता, हमारे जीवन में कुछ नहीं हो सकता। तो आज का ये पॉडकास्ट आप लोग आखिर तक देखिएगा, क्योंकि स्वामी जी हमारे साथ जुड़े हैं। अखंड स्वामी जी, जो कि शिकागो से आए हैं। शिकागो में रहते थे, वहाँ उनकी परवरिश हुई है, न्यूरो साइंस की उन्होंने पढ़ाई करी और उसके बाद वो एक संत। बहुत डिफरेंट चीज़ है मेरे लिए भी और आप सभी के लिए भी। तो चर्चा करेंगे स्वामी जी से। स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। नमस्कार। प्रणाम आमिर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हमें भी आज साधना में आकर बहुत प्रसन्नता हुई। It is a magnificent delectation being here, and my humble greetings to all the sadhana team. थैंक यू सर। And I'm indeed looking forward for the majestic confabulation. हमें खुद बहुत ज़्यादा एक अंदर से खुशी हो रही है कि आपके साथ हम बैठे हैं, क्योंकि आपको हम सुनते लगातार आ रहे हैं। जिस तरह से आप यूथ को लेकर भी बहुत अच्छे प्रवचन देते हैं। महाराष्ट्र, पहला मेरा सवाल आपसे यही है, एक न्यूरो साइंस के स्टूडेंट जिन्होंने पढ़ाई करी न्यूरो साइंस की, उसके बाद वो एक संत बने, ये कैसे हुआ? कैसे आपको प्रेरणा मिली कि मुझे संत बनना है? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आमिर जी आपने। देखिए, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी अलग चीज़ नहीं है जी। बोथ ऑफ दम आर रियली द सेम, बट पीपल मिस इंटरप्रेट दिस इन डिफरेंट वेज। बिल्कुल। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप जितने साइंस में जितनी गहराई से जाएंगे ना, उतना ही आप अध्यात्म की और आपकी तरक्की होगी। आप जितना अध्यात्म में तरक्की करेंगे ना, उतना ही आप साइंस को बखूबी और बाकायदा समझ पाएंगे। जी। तो हम जब कॉलेज में पढ़ते थे तो हमें न्यूरो साइंस का विषय में बहुत ही रुझान और लगाव था हमारा। तो जैसे जैसे हम जितनी गहराई से इस विषय में हम चलते गए, उतनी ही गहराई से हमारी जहन में, हमारे दिलो दिमाग में जितनी भी अध्यात्म के प्रति कशीदगी थी, दुविधाएं थी, असमंजसताएं थी, उनको निकंदन करने में न्यूरो साइंस ने हमारी बहुत ही सहायता की है। अच्छा। इसलिए आज भी हम जितने भी न्यूरोलॉजिकल रिसर्च हो, पॉलिटिकल रिसर्च हो, सोशियोलॉजिकल रिसर्च हो, ह्यूमन बिहेवियरल रिसर्च हो, उन सब को हम बखूबी और बाकायदा पढ़ते हैं। जी। क्योंकि हमें इसकी वजह से अध्यात्म को समझने में बहुत ही सहायता मिलती है। अच्छा। तो जब हम कॉलेज में थे तो हमें ये डोपामिन, सेरोटोनिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर से उस पर हमें काफ़ी लगाव था। और जैसे जैसे हम सेरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर को समझ गए जी। कि सेरोटोनिन क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज द हैप्पी हार्मोन। डोपामिन क्या है, वो आपको प्लेजर देता है। जी। तो हम समझते गए कि यदि आपको वाकई में सही सुख चाहिए, सही रियल हैप्पीनेस चाहिए, तो वो हैप्पीनेस आपको दूसरों की सेवा करने से ही मिलता है। जी। जी। इंसान अपने लिए मान लीजिए कि हज़ारों करोड़ रुपया कमा ले, इस दुनिया की हर एक नायाब चीज़ उनके पास होगी, लेकिन यदि वो इंसान दूसरों के लिए कुछ नहीं करता, तो उसको सही मायने में रियल हैप्पीनेस की अनुभूति नहीं होगी। तो हमने ये रिसर्च किया, हमारी जहन में शास्त्रों के अध्ययन के बाद ये मालूम पड़ा कि रियल हैप्पीनेस लाइज इन सर्विंग अदर्स एल्ट्रुइस्टिकली एंड सेल्फलेसली। तो फिर हमने ये सोचा कि इफ़ यू वांट टू सर्व अदर्स सेल्फलेसली एंड एल्ट्रुइस्टिकली, व्हाट वुड बी द बेस्ट ऑप्शन।
then I ascertained that monkhood would be the best option for me. Okay. Because monkhood lies on the principle that you plant a tree under whose shade you do not plan to sit. आपको एक ऐसे वृक्ष को बोना है जिस वृक्ष के नीचे आप बैठने वाले नहीं हैं। यही तो निस्वार्थता की पराकाष्ठा है। जी। तो हमने ये सोचा कि हमारे लिए अध्यात्म माने संन्यास आश्रम ही अच्छा रहेगा। जी। फिर एक घटना हमारे जीवन में नहीं, लेकिन हमारे करीब के एक मित्र थे, उनके जीवन में एक घटना बनी थी। वो अमेरिकन थे और वाइट थे और वहाँ शिकागो में रहते थे। एंड ही वॉज एक्सट्रीमली ब्रिलियंट इन स्टडीज़, बहुत ही स्मार्ट थे अपनी पढ़ाई में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो एथियस्ट थे, वो भगवान में विश्वास नहीं करते थे। तो एक दिन उनको यकायक उनकी उम्र उस वक्त मेरी उम्र की ही थे, शायद 22 साल के थे, और उनको कैंसर डायग्नोसिस हुआ। अच्छा। नाउ ही वाज कोपिंग विथ 4th स्टेज कैंसर, ओहो। एंड डॉक्टर्स टोल्ड हिम दैट ही वुड नॉट बी एबल टू सर्वाइव मोर देन 2 months ऑफ हिज लाइफ। डॉक्टर्स ने उनको बता दिया, आमिर जी, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने तक रहेंगे। अब पढ़ने में बहुत स्मार्ट थे, उनके माता पिता भी बहुत ही रईस परिवार में से सब आ रहे थे, तो बहुत ही रईस थे, लेकिन भगवान पर विश्वास नहीं था। तो फिर एक दिन कॉलेज में आता है और बहुत ही मायूस और मनहूस हो जाता है। हमने पूछा, भैया आप इतने मायूस मनहूस क्यों दिखाई देते हैं? जी। तो फिर उसने हमें बहुत ही व्यथा के साथ बताया कि मैं आप लोगों के साथ 2 महीने से ज़्यादा रहने वाला नहीं हूँ। हमने पूछा क्यों? वो कहता है, आई हैव बीन डायग्नोस्ड विथ 4th स्टेज ब्लड कैंसर। तो अब कैंसर 4th स्टेज, वो भी ब्लड कैंसर। तो डॉक्टर्स टोल्ड हिम 2 महीने से ज़्यादा आप नहीं रह पाएंगे, इसलिए बहुत मायूस हो गए थे। अब स्वाभाविक है, जी भगवान पर विश्वास नहीं करता, जी। और जिसको सामने अंतकाल दिखाई दे वो स्वाभाविक रूप से डर जाएगा। बिल्कुल। तो फिर हम लोगों ने कहा, भैया आप चिंता मत कीजिए, भगवान को प्रार्थना कीजिए, भगवान कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे। तो एक दिन उनके स्वप्न में भगवान आते हैं। अब अमेरिकन थे, भगवान पर विश्वास भी नहीं करते थे, लेकिन फिर भी भगवान उनके स्वप्न में आते और भगवान कहते हैं, आई विल क्योर योर कैंसर। ओके। भगवान उनके साथ अंग्रेजी में बात करते हैं और कहते हैं कि आई विल क्योर योर कैंसर। अब इस बंदे तो उनको भगवान पर विश्वास नहीं था, फिर भी इसने तो इग्नोर कर लिया। अब होगा कुछ, ये मेरा नाइटमेयर होगा। दूसरी रात को फिर भगवान उनके स्वप्न में आते और कहते हैं कि हम आपका कैंसर मिटाएंगे। अच्छा। स्टिल ही डिड नॉट बिलीव। तीसरी रात वही भगवान वही लफ्ज़ों को सुनाते हैं। तो तीसरी रात जब भगवान ने यही लफ्ज़ों को सुनाया, अब उसके दिलो दिमाग में कुछ आस्था पैदा हुई कि ये मेरा नाइटमेयर नहीं हो सकता, ये मेरा इमेजिनेशन नहीं हो सकता। तो फिर चौथे दिन वो हमारे साथ कॉलेज में, हम कैफेटेरिया में बैठे थे, और ही कम्स टू अस एंड ही टेल्स अस दैट सम ऑफ द हिंद गॉड कम्स इन माय ड्रीम्स एंड ही इज टेलिंग मी दैट आई विल क्योर योर कैंसर। तो शायद 10 लोग हम बैठे थे कैफेटेरिया में, इसमें से 3-4 हम इंडियन बैठे थे, 1-2 लड़कियां इंडियन थी। तो उन्होंने उनको कहा कि द ड्रीम दैट यू आर डिफाइनिंग, आई एम श्योर दैट दिस इज नॉट ए ड्रीम, दिस इज इन रियलिटी दैट गॉड इज ट्राइंग टू क्योर योर कैंसर। तो फिर वो मानने के लिए ही तैयार नहीं था। तो हम लोगों ने कहा, भैया आप रिपोर्ट्स तो करवा लीजिए, हमें इसमें कुछ ना कुछ लगता है, वजूद लगता है, कुछ यथार्थता लगती है। तो रिपोर्ट्स करवाए उन्होंने, सब ब्लड रिपोर्ट्स करवाए, और यू विल बी फ्लैबरगेस्टेड टू हार्कन, उनका जो 4th स्टेज का जो ब्लड कैंसर था वो नील आ गया। रिपोर्ट कराने के बाद 3 दिन भगवान उनके स्वप्न में आए और वो नील हो गया। और फिर जो डॉक्टर कहते थे कि आप 2 महीने से ज़्यादा नहीं रह पाएंगे, वही बंदा को आज सभी कैंसर की रिपोर्ट्स नहीं लाए गए। वो बंदा भी यकीन करने के लिए तैयार नहीं था। उन्होंने दूसरे डॉक्टर के पास भी चेक करवाए, 3 जगह पर चेक्स करवाए, और ऑल द रिपोर्ट्स वर एब्सोल्युटली एंड कॉम्प्रिहेंसिवली नील। तो फिर वो बंदा इतना आस्तिक हो गया भगवान के प्रति, उसकी जो निष्ठा इतनी अडिग अचल और मुकम्मल हो गई, बहुत ही आस्तिक हो गया। अब ये कंटेम्पलेशन हमारे दिमाग में, हम सोच रहे थे संत बनना या गृहस्थ में रहना, उसी वक्त ये घटना बनी थी। तो फिर हमने ये सोचा कि यदि एक भगवान एक नास्तिक के लिए भी इतना कुछ कर सकते हैं, तो यदि हम हमारा जीवन, मुकम्मल जीवन उनके लिए समर्पित कर देंगे, तो भगवान हमारे पर कितने प्रसन्न होंगे। तो फिर यही इंसिडेंट ने हमारे जीवन में इनकलाबी तब्दीली लाई, और उसके पश्चात हमने ये ठान लिया कि हमें ये संत बनना है। और उसी दौरान हमारे गुरुजी परम पूज्य श्री ज्ञान जीवन दास जी स्वामी वो अनेक मर्तबा अमेरिका की धरती पर आते थे। उनके प्रवचन सुनकर हमें बेहद प्रेरणा मिली, और 100% उनकी कृपा और अनुकंपा और अनुग्रह की वजह से ही फिर हम इस संन्यास आश्रम को धारण किया। तो कितना वक्त हो गया आपको संत बने हुए? हम भारत में आए, हमारे 13-14 साल हो गए।
संत बने हमारे 10 साल हुए। 10 साल। जी स्वामी जी, संत बनना आसान नहीं होता, ये हम जी। सब जानते हैं, बहुत कुछ त्यागना पड़ता है। जी। एक्चुअल में संत कौन बन सकता है? क्या इसके लिए भी क्या कोई नियम है जो हमें उनका पालन करना ज़रूरी हो जाता है? क्योंकि जैसा आपने बताया, आप न्यूरो साइंस के स्टूडेंट थे, आपके सामने इंसिडेंट हुआ, उसके बाद आप जाके संत बने, तो कोई भी संत कैसे बन सकता है? देखिए, पहले तो मैं ये क्लैरिफिकेशन करना चाहूँगा कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको संत बनना ही है। अच्छा। मान लीजिए कोई भगवत प्रसन्नता करना चाहता हो, कोई सेवा करना चाहता हो, कोई दूसरों की सहायता करना चाहता हो, इट इज़ नॉट मैंडेटरी दैट यू हैव टू बिकम ए मॉन्क। ओके। ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप गृहस्थाश्रम में रहकर भी सेवा कर सकते हैं। अब आपने जो प्रश्न पूछा आमिर जी कि संत बनना है तो उसके रूल्स और रेगुलेशंस क्या होते हैं, उसूलों भी होते हैं, हर एक आश्रम के उसूल होते हैं। तो संतों के जो नियम होते हैं, हम स्पेशली हमारे जो नियम होते हैं, वो 5 नियमों में, 5 उसूलों में इट हैज़ बीन कंपार्टमेंटलाइज्ड। ओके प्लीज। पहला हमारा सबसे महत्वपूर्ण नियम होता है ब्रह्मचर्य का। ओके। माने हमें 8 प्रकार से ब्रह्मचर्य का सेवन करना पड़ता है। ठीक है। जैसे कि मन से भी काम वासना का विचार आ जाए तब भी एक उपवास करना पड़ता है। जैसे कि किसी को देखकर यदि हमारी अय्याशी बुलंद हो गई, किसी हमारी काम वासना बुलंद हो गई, तो एक उपवास करना पड़ता है। अच्छा। देखने मात्र से यदि ऐसा हुआ, सोचने से भी यदि हमने किसी के विषय में ऐसा सोच लिया जो हमारी अय्याशी को बुलंद करे, फिर भी एक उपवास करना पड़ता है, वो भी शुद्ध जल पर, नींबू पानी लेके नहीं। ये पहला संतों का ब्रह्मचर्य का नियम होता है। ब्रह्मचर्य माने अपनी इंद्रियों पर संयम रखना, जी। ये पहला नियम होता है। दूसरा नियम हमारा ये होता है कि हम किसी भी प्रकार से कुछ भी चीज़ का संग्रह नहीं कर सकते। संग्रह जैसे वी कैन नॉट एक्यूमुलेट एनी मनी अंडर आवर नेम। जैसे किसी ने मान लीजिए कि डोनेशन दिया, 1 करोड़ का डोनेशन दिया, हाँ। तो वो हमारे नाम से हम कुछ नहीं रख सकते। अच्छा। वो संस्थान के नाम पर होता है, ट्रस्ट के नाम पर होता है, और जी। हमारी पर्सनल चीज़ कोई नहीं होती। जैसे ये धोती और खेस होता है, जी। ये भी 2 जोड़ी हम रख सकते हैं। अच्छा। वी कैन नॉट हैव थर्ड पेयर। तो ये भी हम आज जो पहने हुए, कल सुबह उनको धोकर दूसरे दिन दूसरी पैर पहनेंगे, तीसरे दिन यही पैर। 2 पैर से ज़्यादा कपड़े भी नहीं रख सकते, वस्त्र भी नहीं रख सकते, हमारे नाम की कुछ पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं रख सकते। यदि धन का भी स्पर्श हो जाए तो शास्त्रों के नियमानुसार हमें एक उपवास करना पड़ता है। तो ये शारीरिक रूप से तो आपको निर्लेप रहना ही है, लेकिन मन से भी यदि आपको मनी एक्यूमुलेशन के विचार आ जाए, फिर भी उपवास करने पड़ते हैं। ठीक है। ये दूसरा नियम है। जी। तीसरा नियम हमारा होता है कि खाने के विषय में, जिसको हम कहते हैं निस्वाद वर्तमान, यानी कि वॉट एवर वी ईट वी हैव टू एमलगेमेट। एक लकड़े का बर्तन होता है, अच्छा। उसमें हम सब कुछ मिलाकर भोजन लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आज चलिए आपको गुलाब जामुन खाने की मंशा हो गई, कल समोसा खाने की मंशा हो गई, तीसरे दिन मंचूरियन और पिज़्ज़ा खाने की मंशा हो गई। तो ऐसा नहीं होता। जो बनता है उसको आप भगवान के प्रसाद के रूप में स्वीकृत करते हैं। अपनी मंशा से आपको नहीं खाना। इफ़ यू आर सिक दैट इज़ ए डिफरेंट स्टोरी। लेकिन जो खाते हैं वो भी लकड़े के एक बर्तन होता है, उसमें हम मिक्स करके पानी प्रोक्षालन करके उसको भोजन लेते हैं। इसका तात्पर्य ये है कि हमारे अंदर राजस और तामस प्रवृत्ति का उद्वेगन नहीं होना चाहिए। जी जी जी। क्योंकि आप जो भोजन लेते हैं उनके भी अनेक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसके हिसाब से आपके माइंड पर उसका प्रभाव पड़ता है। जी जी जी। तो हमारे संतों के नियम में ऐसा लिखा है कि हमें सात्विक भोजन का सेवन करना है। ये तीसरा नियम है। चौथा नियम ये होता है कि हम हमारे जितने भी करीब के रिश्तेदार और बिरादरी में लोग होते हैं, उनसे किसी भी किस्म का ताल्लुक नहीं रख सकते हम। सो फॉर एग्जाम्पल आई वॉज रेस्ड इन शिकागो। तो हमारे जितने भी करीब के रिश्तेदार लोग होते हैं, उनके साथ अब हम 14 साल से हमने कोई बात नहीं की। जी। माता पिता के साथ बात की 14 साल हो गए। तो इसका तात्पर्य ये है कि त्याग कोई अल्टीमेट डेस्टिनेशन नहीं है। इसका करने का मकसद ये है कि हमारे लिए वसुधैव कुटुंबकम की भावना आ गई। तो यदि हमें किसी एक व्यक्ति में ज़्यादा रुझान होगा, किसी एक व्यक्ति के प्रति ज़्यादा ममत्व राग होगा, तो इट हैज़ बीन प्रूव्ड कि आपको दूसरी जगह पर द्वेष होगा। जी। सो फॉर द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द सन्यासीज इट इज़ मैंडेटरी कि हमारे जीवन में किसी जगह पर आसक्ति नहीं होनी चाहिए। आसक्ति होगी तो दूसरी जगह डिटैचमेंट भी हो जाएगा। तो हमारे लिए वसुधैव कुटुंबकम है, इसलिए हमारे लिए वन वर्ल्ड इज वन फैमिली। आमिर जी भी अब हमारे ही परिवार के सदस्य हैं। जी बिल्कुल। तो ये चौथा नियम है। और पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण और आखिरी नियम ये है निर्माण वर्तमान, मने कि
चाहे कि कोई आपका तिरस्कार करे, आपके साथ ईर्ष्या रखे, द्वेष रखे, आपको मारने की चेष्टा करे, आपको गिराने की, अपमानित करने की चेष्टा करे, आपको उनको किसी भी किस्म का रिएक्शन नहीं देना, अच्छा रिस्पॉन्स देना है। क्या रिस्पॉन्स देना है? पहले तो उनको क्षमा कर देना है। अच्छा यू हैव टू फॉरगिव देम एब्सोल्युटली फ्रॉम योर हार्ट। दूसरी उसके भी आगे की जो चीज़ है वो ये है कि आपको उनको क्षमा देकर उनकी भलाई की विचार करने हैं। जी जी जी। भगवान उनको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, आनंद में रखे, ये सबसे महत्वपूर्ण है। जो हमें सबसे ज़्यादा गिराना चाहते हैं उसको ही आपको ऊपर ले जाना है। तो ये सन्यासियों के 5 उसूल होते हैं। इसलिए कोई भी इंसान जो इसका पालन कर सके वो सन्यास आश्रम को धारण कर सकता है। महाश्री, इसमें जो दूसरा आपने पॉइंट बताया था ना, उसमें एक चीज आपसे और समझिए, जैसे आपने कहा कि आपके जो वस्त्र हैं सिर्फ 2 ही पेयर आपको जी। रखने होते हैं, ऐसा क्यों है? क्योंकि आज के डेट में हम देखते हैं जो बहुत सारे कुछ संत ऐसे हैं जो महाराज हैं, कथावाचक हैं, वो डेली नए नए कपड़े पहनते हैं, नए नए वस्त्र होते हैं उनके, सुबह उठने के बाद के नए, कथा में जाने के लिए अलग, उसके बाद कुछ और काम करे वो अलग, लेकिन आपके पास तो ऐसा। देखिए, इसका कारण ये है आमिर जी कि संतों का जीवन, संतों की विचारधारा, संतों की जो हम मन की जो वृत्ति होती है ना, वो हमेशा भगवान में और सद्कार्यों में ही प्रेरित होनी चाहिए। यदि आप सुबह उठकर, हम सन्यासी यही सोचते रहेंगे कि आज कौन से लिबास धारण करने हैं, आज कौन सी हेयर स्टाइल रखनी है, आज कौन सा शेव कट करवाना है, तो आपका मन, देखिए सन्यासियों का मन शरीर में नहीं होना चाहिए, भलाई में होना चाहिए, परोपकार में होना चाहिए, भगवान में मन होना चाहिए। इसीलिए ये कहा गया है कि संतों का मन भगवान में होने के लिए ज़रूरी है आपको यहाँ से डिटैच होना पड़ेगा। बिल्कुल। इस शरीर में से जब आपकी आसक्ति खत्म हो जाएगी तब आप भगवान में मन लगा सकेंगे। इसीलिए ये सब हमारे नियम ऐसे होते, 2 वस्त्र इसलिए ही रखे जाते हैं। आपको इसमें समय नहीं बिगाड़ना, क्या करना है, इस वस्त्रों को भी हम, ये कलर किए हुए वस्त्र नहीं है, अच्छा, दिस हैज नॉट बीन डाइड। ये गुजरात में एक जगह है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के विरह में गोपियों ने इस शरीर का त्याग किया था। अच्छा, तो वो मिट्टी आज भी लाल रंग की है, तो उसी मिट्टी में ये कपड़े हम रंगते हैं। अच्छा अच्छा। तो एवरी 3-4 मंथ्स वी हैव टू रिपीट दिस प्रोसेस, क्योंकि ये मिट्टी है, ये कलर नहीं है। जी जी जी। तो उसको प्रोसेस में हम 3-4 महीने रिपीट करते हैं, तब जाके आप इसको, और इसको कभी भी हम साबुन लगाकर नहीं धोते, फिर ये हम हाथ से ही धोते हैं, पानी में डुबोकर। जी जी। तो महाराज, मतलब ये कितना सही हो गया? फिर अगर किसी को संत बनना है तो मतलब ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। सन्यासी के लिए ब्रह्मचर्य मुकम्मल है, इट इज एब्सोल्युटली कंपल्सरी। लेकिन आज की डेट में मैं देख रहा हूँ, मैं आपकी इस बात को पूरा करूंगा, लेकिन आज की डेट में ऐसा भी बहुत से संत ऐसे हैं जिनकी अपनी गृहस्थी भी है, गृहस्थ जीवन वो जी रहे हैं, वो फिर भी लेकिन संत बने हुए लोगों के बीच में कि हाँ हम संत हैं। तो इसको हम कैसे समझें कि ब्रह्मचर्य का पालन करना जरूरी है या दोनों ही संत कहलाएंगे? देखिए, ब्रह्मचर्य की परिभाषा बहुत ही शानदार है। गृहस्थों का ब्रह्मचर्य अलग होता है, सन्यासियों का ब्रह्मचर्य अलग होता है। आप दोनों के बारे में थोड़ा सा। तो मान लीजिए कि गृहस्थों का ब्रह्मचर्य क्या है, अपनी पत्नी की अतिरिक्त इस दुनिया में जितनी भी महिलाएं हैं, वो यदि आपसे छोटी हो तो उनके आपको बेटी की भावना करनी है, आपकी उम्र की हो तो बहन की भावना, आपसे बड़ी उम्र की हो तो माता की भावना। तो ये गृहस्थियों का ब्रह्मचर्य है कि गृहस्थ अपने पत्नियों का संसर्ग कर सकते हैं, फिर भी वो अपने ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। जैसे कि उसमें भी नियम है, आप अपनी पत्नी का संसर्ग जितने भी व्रत उपवास के दिन है, पवित्र जैसे कृष्ण जन्माष्टमी हो, रामनवमी हो, महाशिवरात्रि के पर्व हो, ये नवरात्रि के दिन, ऐसे समय में अपनी पत्नी का भी संसर्ग नहीं करना चाहिए। ये गृहस्थों का ब्रह्मचर्य है। माने अपनी पत्नी के अतिरिक्त किसी इस दुनिया में किसी भी महिला को गलत दृष्टि से न देखना, वो गृहस्थों का ब्रह्मचर्य है। और सन्यासियों का ब्रह्मचर्य क्या है? उनको इस दुनिया में किसी भी महिला को गलत दृष्टि से नहीं देखना, किसी भी महिला को, सबके अंदर उनके अंदर विराजमान आत्मा और आत्मा के अंदर विराजमान परमात्मा का दर्शन करना है। ये संतों का ब्रह्मचर्य हो गया। तो गृहस्थों का ब्रह्मचर्य अलग और संतों का ब्रह्मचर्य अलग। मतलब संत बनना मुश्किल नहीं है, बस उसे समझना मुश्किल हो चुका है। क्योंकि आज की डेट में स्वामी जी संत ना होते तो शायद ये संसार नहीं होता। बिना संतों के ये संसार पूरी तरह से भटक जाता। आज संत ही हैं जो इस संसार को उन्होंने बनाया हुआ है, लोगों को सही मार्ग आप जैसे संत दिखा रहे हैं। मेरा एक और सवाल आपसे है महाश्री,
बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अध्यात्म में लीन रहते हैं पूरी तरह से। जी कुछ लोग ऐसे हैं जो अध्यात्म में लीन नहीं रहते, उनके लिए अध्यात्म का मतलब कुछ नहीं है। जी लेकिन दोनों को लगता है वो सही है, जो वो कर्म कर रहे हैं वो अपनी अपनी जगह सही है। जी अगर एक्चुअल में हम समझें तो कौन सही है, किसकी परिभाषा को हम सही समझें, एक तो अच्छे काम कर रहा है, एक गलत काम भी कर रहा है, तो सही कौन हुआ और गलत कौन हुआ? देखिए, सही गलत की एक ही परिभाषा है। यदि आप वाकई दूसरों की भलाई करते हैं, आप जो भी कार्य करते हैं उसमें दूसरों की भलाई छिपी हुई है, अपना निजी स्वार्थ नहीं छुपा, तो वो कर्म सही है। फिर वो गृहस्थ भी कर सकते हैं और सन्यासी भी कर सकते हैं। यदि मान लीजिए कोई सन्यासी भी अपने ही स्वार्थ का काम करता है, तो वो सन्यासी होते हुए भी खराब कर्म करता है, गलत कर्म करता है। तो सही कर्म और गलत कर्म की एक ही परिभाषा है। आप यदि जिस कर्म करते हो उसमें दूसरों की भलाई छिपी हुई है, दैट इज डिफाइंड एज गुड कर्म। और यदि आपके कर्म में दूसरों की बुराई है, दैट इज डिफाइंड एज बैड कर्म। और बहुत सी बार ऐसा भी हम देखते हैं हमारा शरीर, जो संतों की जब बात आती है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो गृहस्थ जीवन के बाद संत बनना चाहते हैं। जी वो या तो अपने परिवार को छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं। जैसा आपने कहा कि 14 साल तक आपने अपने रिश्तेदारों से, अपने माँ बाप से बात नहीं करी है। जी तो क्या ऐसा मुमकिन है कि अगर शादीशुदा जिंदगी में हम संत बनना चाह रहे हैं तो उन सबको छोड़ के ही संत बना जाएगा? देखिए, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा। संत जब शब्द का उपयोग होता है जी। ना, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि गृहस्थ संत नहीं होता। संत संस्कृत शब्द है। जी संत का परिभाषा कोई वस्त्र आभूषण के साथ लेना देना नहीं है। जी। संत कोई गृहस्थ शादीशुदा व्यक्ति भी बन सकता है, अच्छा। क्योंकि संत की परिभाषा में एक ही है कि संत जो होता है उसका मन भगवान में होता है। बिल्कुल यदि गृहस्थ का मन भी भगवान में लगा हुआ है तो वो भी संत ही है। बिल्कुल। यदि सन्यासी का मन जिसने सब कुछ छोड़ दिया है, उसका मन यदि इस माया के मोहजाल में फंस रहा है, तो वो भी गृहस्थी है, बिल्कुल। वो संत नहीं है। तो वेश परिभाषा से ही संत की परिभाषा डिफाइन नहीं होती। यदि आपका मन भगवान में लगा हुआ है तो आप गृहस्थी होकर भी संत ही हैं। बस समझ का फर्क हो चुका है। समझ का फर्क है जी। आज की डेट में एक चीज़ ना बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। आप अमेरिका में भी रहे हैं, वहाँ पे भी आपने वो चीज़ देखी हो कि हिंदुस्तान में और अमेरिका में सबसे ज़्यादा कॉमन, और आपको क्या लगता है, क्या लोग वहाँ पे धर्म और अध्यात्म को एक जैसा समझते हैं या दोनों के लिए अलग अलग परिभाषा हो जाती है? क्योंकि वहाँ के जो लोग, जैसा आपने एक एग्जाम्पल दिया था आपके जो क्लास 7 में थे कि उनको भगवान 3 दिन दिखे, उनका कैंसर ठीक हुआ, लेकिन वहाँ के लोग इतनी आस्था नहीं रखते धर्म अध्यात्म में, यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा रखते हैं। तो हमारे अंदर और उनके अंदर कहाँ डिफरेंस आ जाता है धर्म और अध्यात्म को लेकर? देखिए, धर्म और अध्यात्म को लेकर एक सबसे ज़्यादा डिफरेंस, भारत की सरजमीन पर जिसकी पैदाइश होती है ना, अक्सर लोगों को जन्मजात भगवान पर विश्वास होता है। बिल्कुल। ये भूमि का ये दैवत है। आप अक्सर देखेंगे अमेरिका की भूमि पर, हम तो काफ़ी साल वहाँ पे रहे, तो हमने देखे हैं कि अमेरिका की भूमि पर जैसे ही आप पैर रखते हैं तो आपको आप याद आने लगते हैं, हु एम आई। दूसरों के विषय में आप विचार करना कम कर देते हैं, क्योंकि वहाँ की भूमि अहंकार केंद्रित है, ईगो सेंट्रिक भूमि है। ट्रू ट्रू, बिल्कुल। तो अमेरिका ही महज बात नहीं करता, वेस्टर्न कंट्रीज की मैं बात इन जनरल करता हूँ। वहाँ पर ईगो सेंट्रिक लोग ज़्यादा मिलते हैं। सभी लोग ऐसे नहीं होते, हमारे भारत में भी कई अहंकारी लोग होते हैं, लेकिन भारत की भूमि की ये विशेषता है कि यहाँ पर लोगों को सहज रूप से भगवान पर विश्वास होता है। तो ये भारत और अमेरिका की भूमि में हमने सबसे ज़्यादा डिफरेंस देखा। हालांकि वेस्टर्न कंट्रीज की एक पॉजिटिव साइड है, मुझे कहते भी दुख हो रहा है, लेकिन वो लोगों में ऑनेस्टी यानी कि प्रामाणिकता के स्तर ज़्यादा अच्छे हैं। मुझे बहुत ही दुख, रंज और कसक आती है कि हमारे भारत में लोग एक दूसरे के साथ चीटिंग करने की मात्रा कभी कभार बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा। बिल्कुल सही बात। तो अमेरिका के देशों में क्या है कि वो लोग ऐसा सोचते हैं कि नो वन शुड इंटरफियर इन माय लाइफ। तो वो लोग किसी को न तो किसी के साथ चीटिंग करेंगे और ना ही वो खुद चीट हो जाएंगे। जी जी जी। हमारे भारत में एक कॉमन हो चुका है कि कभी कभार हम एक बिजनेस पार्टनर दूसरे बिजनेस के पार्टनर के साथ चीटिंग करेगा। ये बहुत ही दुख की बात है, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज की एक पॉजिटिव साइड है। महाराष्ट्र वेस्टर्न कल्चर में ना एक बहुत ज़्यादा चीज़ कॉमन है वहाँ पे कि वो लिव इन रिलेशनशिप को मैं वहाँ बिल्कुल कॉमन मानते हैं उसे वो, और वही
पैटर्न ना हमारे हिंदुस्तान में भी चल रहा है। यहाँ पे भी रिलेशनशिप लगातार बढ़ता जा रहा है जिसमें लोग लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। तो आप लिव इन रिलेशनशिप को किस दृष्टि से देखते हैं? आपने बहुत ही गर्म प्रश्न को पूछ लिया। देखिए, हम तो यही मानते हैं जी कि हमारे शास्त्रों में जो प्रथाएं और जो विधाएं बताई गई है, हाँ। उसका इंसान जितना अनुसरण करेगा उतना वो सुखी पाएगा। हमारे शास्त्रों में ऐसी लिव इन रिलेशनशिप की प्रथाएं नहीं है। हमने तो यही शास्त्रों में यही लिखा गया है कि आपको किसी महिला का संसर्ग या उनके साथ संपर्क तभी बनाना चाहिए जब आप उनके साथ शादी आपकी की गई हो। तो शादी से पहले, आजकल तो लिव इन रिलेशनशिप की बात साइड में रखिए, शादी से पहले बच्चे पैदा कर लेते हैं। शादी से पहले कुछ ना कुछ ज़्यादा, माने एक लड़का 3-4 लड़कियों के साथ अफेयर करेगा, एक लड़की 3-4 लड़कों के साथ अफेयर करेगा। तो ये सब विचारधाराओं के हम बहुत ही मुखालिफत करते हैं, हम इसके कट्टर विरोधी भी हैं। हम तो यही मानते हैं कि हमारे शास्त्रों में जितने भी रस्म रिवाज बताए गए हैं उसका इंसान जितना पालन करेगा उतना वो सुखी होगा। तो देखिए, हम तो यही मानते हैं कि शादी के बाद ही आपको संसर्ग करना चाहिए। शादी के पहले एक पुरुष दूसरी स्त्री का संसर्ग करे वो अनुचित है। जी हम मानते हैं। और महाशय, बहुत से लोग ऐसे भी तो हैं जो शादीशुदा जिंदगी में हैं, उसके बावजूद भी वो पराये स्त्री के साथ या मैं कहूँ पुरुष के साथ वो शारीरिक संबंध बना लेते हैं। जी। तो ऐसे लोग क्योंकि मुक्ति हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। ऐसा एक भी, आप चाहे किसी भी धर्म या मजहब को उठा लीजिए, इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, जुडाइज़म हो, सनातन धर्म हो, जैन धर्म हो, सिखिज्म हो, सभी धर्मों में कोई एक भी मजहब ऐसा नहीं कहता कि आप शादीशुदा होते हुए भी अडल्ट्री कमिट कर सकते हैं, यानी कि पर पुरुष या पर स्त्री के साथ आप चक्कर लगाएंगे तो कुछ नहीं होगा। ये सर्वथा अनुचित है और ऐसे लोग नरक के गामी ही होते हैं। ऐसे लोग न तो इस लोक में सुखी होते हैं और ना ही परलोक में सुखी होते हैं। आपने जो प्रश्न उठाया उसी में मैं आपको बताना चाहूँगा कि वर्तमान का स्टैटिस्टिक्स में 2024 के स्टैटिस्टिक्स की बात करता हूँ, महज भारत में 30% लोग जो प्रोफेशनल सेक्टर में काम करते हैं ना, उनको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है। 30%, आप सुनकर अचंभित हो जाएंगे। लोग ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं, लेकिन ये रियल रिसर्च कहता है कि इन इंडिया इटसेल्फ 30% ऑफ द पीपल हु वर्क इन प्रोफेशनल सेक्टर्स दे आर हैविंग सम सॉर्ट ऑफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। तो रिसर्च में ये भी प्रूव हुआ है, जितने भी लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखते हैं ना, उसमें से 99.9% लोग क्रोनिक स्ट्रेस और डिप्रेशन के शिकार होते ही हैं। तो ये तो एक आपने एक सिम्टम्स बता दिए कि ठीक है डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं, लेकिन ना आज के डेट में डिप्रेशन भी तो स्वामी जी लगातार बढ़ रहा है ना। हमें यही नहीं समझ में आता कि डिप्रेशन हमें क्यों हो रहा है, हम क्यों एकदम चिंता में रहने लग गए, तनाव लगातार हमारा बढ़ता जा रहा है। क्या इसके क्या कारण, हम इसको अपनी लाइफ में कैसे समझ सकते हैं और इससे हम बाहर क्या खुद को निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखिए, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि स्ट्रेस और डिप्रेशन अलग चीज़ है। लोगों की जहन में सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन क्या है कि पीपल थिंक दैट स्ट्रेस इज ऑलवेज बैड। नहीं, मॉडरेट स्ट्रेस इज ऑलवेज गुड फॉर यू। अच्छा। क्योंकि मान लीजिए कोई शारीरिक व्यायाम करता है, कोई एक्सरसाइज करता है, वो क्या है, शरीर का तनाव ही तो है, लेकिन दैट फिजिकल स्ट्रेन इज गुड फॉर यू। यस, बिल्कुल। कोई मान लीजिए कि पढ़ने के लिए दिमाग लगा रहा है, कौन सी डील पर साइन करना है, बिजनेस में किसके साथ डील साइन कर रहा है, नहीं करना, कौन सा बिजनेस करना है, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ नहीं, वो क्या है, मन का तनाव ही तो है। लेकिन वो स्ट्रेस आपके लिए अच्छा है, वो स्ट्रेस की बदौलत आपकी तरक्की होगी। तो मॉडरेट स्ट्रेस इज ऑलवेज गुड फॉर यू। स्ट्रेस खराब कब होता है, जब वो क्रोनिक बनकर आपके हेल्थ पर उसका प्रभाव डालता है, तो वो स्ट्रेस खराब है। अब डिप्रेशन क्या है, डिप्रेशन वही है कि जब क्रोनिक स्ट्रेस बन जाता है तो वो आपकी जहन में जैसे प्रेशर कुकर में प्रेशर इकट्ठा होता है, वैसे ही वो स्ट्रेस आपकी जहन में, आपके दिमाग में इकट्ठा होता है। जब इंसान अपने स्ट्रेस का सदुपयोग करने में नाकामयाब रहता है ना, तब वही स्ट्रेस डिप्रेशन के रूप में तब्दील होता है। अच्छा। जब इंसान, मैं फिर से रिपीट करता हूं, जब इंसान अपने स्ट्रेस का सदुपयोग करने में नाकामयाब रहता है ना, तब वही स्ट्रेस डिप्रेशन के रूप में तब्दील होता है। यदि आप स्ट्रेस का सदुपयोग कर लेते हैं ना, तो वो स्ट्रेस आपकी तरक्की करेगा। लेकिन जब आप स्ट्रेस का सदुपयोग नहीं करता, दैट गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड एंड मेटामॉर्फोस्ड इनटू डिप्रेशन। महाराज जी, एक चीज और, जी, पोर्नोग्राफी जी, ये एक ऐसा वर्ड जो बहुत ज्यादा ट्रेंड कर गया भारत के अंदर। यहाँ पहले नहीं था, लोगों को इसके बारे में नहीं पता था।
आज की डेट में यूथ इतना ज़्यादा उसमें घुसता जा रहा है ना, वो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट उसके अंदर लेने लगा है कि वो अपने खाली समय में लगता है उसको कि सिर्फ मुझे यही सर्च करना है, यही सब देखना है। तो इससे कैसे यूथ को बचाया जा सकता है, क्योंकि यूथ जब तक पोर्नोग्राफी से बाहर नहीं निकलेगा शायद वो आगे कुछ नहीं कर पाएगा। बिल्कुल सही बताया। तो हम कैसे इससे बाहर निकाल सकते हैं यूथ देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा आमिर भाई आपने। ये पोर्नोग्राफी में आपको पहले इसके स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ। महज भारत में 85% ऑफ द यूथ्स आर एडिक्टेड टू वॉचिंग पोर्नोग्राफी। 85% यूथ्स की मैं बात करता हूँ, वो आर एडिक्टेड टू वॉचिंग पोर्नोग्राफी। भारत की ये बात है। अब लोग पोर्नोग्राफी क्यों देखते हैं, इसका मेन रीज़न क्या है? रिसर्च में ये प्रूव हुआ है कि जितने भी लोग के जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है ना, जी जी जी, कोई सार्थक करने का डिजायर नहीं है ना, वो सबसे ज़्यादा पोर्नोग्राफी देखते हैं। अच्छा, इसीलिए पोर्नोग्राफी, यदि देखिए, हम तो इस विषय पर काफ़ी प्रवचन दे चुके हैं, पोर्नोग्राफी और मैस्टरबेशन पर। पोर्नोग्राफी लोग ये अपने दिमाग में तय भी कर लेते कि हमें पोर्नोग्राफी नहीं देखना, मैस्टरबेशन नहीं करना, फिर भी वो छोड़ क्यों नहीं सकते? शायद आदत उन्होंने अपनी बना ली। आदत बनाई है, आदत को क्यों नहीं छोड़ सकते? क्योंकि उनके पास कुछ सार्थक करने का कुछ काम नहीं है, लक्ष्य नहीं। लक्ष्य नहीं है। वो इतने इंसान का दिमाग, जैसे कहा जाता है ना, एन एम्प्टी मैन्स माइंड इज ए डेविल्स वर्कशॉप। बिल्कुल। आप जितने निकम्मा रहेंगे, जितने भी फ्री रहेंगे ना, आप यकीनन ऐसे पोर्नोग्राफी जैसे एडिक्शंस के शिकार हो ही जाएंगे। इसलिए रिसर्च, आज का न्यूरोलॉजिकल रिसर्च ये कहता है कि यदि कोई भी इंसान पोर्नोग्राफी की एडिक्शन से छोड़ना चाहता है अपने जीवन में, सबसे बेहतरीन चीज़ यही है, आप अपने जीवन में कुछ सार्थक करना शुरू कर दीजिए। अच्छा, कुछ गोल ओरिएंटेड जिंदगी जी कर। जैसे अब्दुल कलाम को किसी ने पूछा कि आपके जीवन में कौन सा स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा कि मेरे जीवन में सक्सेस स्टेटमेंट है, सेक्स स्टेटमेंट नहीं है। मेरे जीवन में गोल स्टेटमेंट है, गर्ल स्टेटमेंट नहीं है। तो आपके जीवन में जब कुछ सार्थक करने का इंटेंशन हो जाएगा ना, तब आपको ऐसे देखने के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा। मान लीजिए कि किसी को कल कोई बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम आ रही है, यूपीएससी की एग्जाम आ रही है, तो वो अगली रात क्या पोर्नोग्राफी देखेगा? मान लीजिए कोई सीवियरली पोर्नोग्राफी का एडिक्शन है, देखेगा? बिल्कुल। कोई मान लीजिए किसी को कल बहुत ही महत्वपूर्ण इंटरव्यू है, मान लीजिए कि महीने की 1 करोड़ की तनख्वाह देने वाली जॉब का इंटरव्यू है, वो पोर्नोग्राफी का सीवियरली एडिक्टेड है, तो वो इंटरव्यू के पहले अगली रात पोर्नोग्राफी देखेगा? नहीं देखेगा। क्यों? उसके पास कुछ सार्थक करने का काम है। वैसे ही जिस इंसान के जीवन में कुछ गोल ओरिएंटेड जीवन जिंदगी आ जाते हैं ना, वो कभी भी ऐसे एडिक्शंस में नहीं टाइम बिताएंगे। तो क्या सेक्स इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए? सेक्स इंपॉर्टेंट है। देखिए, बहुत ही, अब आप ये प्रश्न किसी सन्यासी को पूछ रहे हो और आपने तो जैसे क्योंकि आपने हाँ। जिस तरह से डिफाइन करी है ना चीजों को स्वामी जी, इसलिए मेरा ये सवाल आपके लिए आया। अच्छा। ताकि देखिए, यूथ एकदम से जागरूक हो सके। देखिए, मैं सेक्स शब्द पर ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन देखिए, जो गृहस्थी होते हैं उनके लिए संतान उत्पत्ति करना महत्वपूर्ण होता है। तो वो इस क्रिया के बिना तो आप नहीं कर पाएंगे। यदि आप शास्त्रोक्त तरीके से, हमारे सनातन ग्रंथों में जो तरीका बताया गया है, यदि आप गृहस्थों के लिए ये जरूरी भी है कि संतान उत्पत्ति करना, सनातन धर्म के संरक्षण के लिए आप संतान होने भी चाहिए, तो उसके लिए ये सही भी है, कुछ गलत नहीं है, लेकिन शास्त्रों के उसूलों के अनुसार होना चाहिए। पर स्त्री के साथ नहीं होना चाहिए। अपनी धर्म पत्नी के साथ जब तक आप करते हैं, और वो भी कोई सार्थक मकसद के लिए, तो वो गलत नहीं है। लेकिन सन्यासियों के लिए मुकम्मल गलत है। भक्ति के बारे में मैं आपसे जानूंगा। भक्ति का मतलब लोगों ने आज की डेट में जो बना रखा है ना, क्योंकि हमें लगता है कि हम मॉडर्न जमाने में जी रहे हैं। जी। भक्ति का मतलब लोगों ने समझ लिया, मंदिर जाना है, मैंने घंटी बजा दी, मैंने भगवत पढ़ दी, तो मैं भक्ति कर रहा हूँ। जी। एक्चुअल में भक्ति करना किसे कहते हैं? क्योंकि दिखावे की भक्ति जरूरी नहीं है शायद। भक्ति की एक ही परिभाषा है। हाँ। आपका मन भगवान में होना चाहिए। अब देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि मान लीजिए कि कोई इंसान काम करता है, जी, जॉब पर गया है, कोई इंसान कुछ भी क्रिया कर, देखिए, बाह्य क्रिया से आप भक्ति की परिभाषा को डिफाइन नहीं कर सकते। आप कोई भी क्रिया यदि भगवत प्रसन्नता के लिए करते हैं, तो दैट इज डिफाइंड एज भक्ति। भक्ति की डेफिनेशन में एक शब्द बहुत जरूरी है जी, आपका कनेक्शन भगवान के साथ होना अनिवार्य है। ट्रू। तो आप कुछ भी क्रिया करते हो, आप मान लीजिए अभी हमारे साथ इंटरव्यू करते हो, पॉडकास्ट करते हो, तो वो भी यदि आपका मकसद कुछ अच्छा हो, आप भगवत प्रसन्नता के लिए करते हो, सेवा करने के लिए करते हो, दैट इज डिफाइंड एज भक्ति। यस। भक्ति ऐसा नहीं है कि आप माला घुमाएंगे तभी भक्ति कहलाएगी।
आप हर दिन ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे या मंदिर में जाएंगे तभी भक्ति कहलाएगी, ऐसी भक्ति की परिभाषा नहीं है। भक्ति की एक ही परिभाषा है, आपका मन भगवान में होना जरूरी है, फिर कोई भी क्रिया को आप उठा लीजिए। जैसे आपने कहा ना भगवान में मन लगाना ज़रूरी है। हमारा ईश्वर से रिश्ता मजबूत नहीं हो पाता, हम ये नहीं समझ पाते कि हमारा ईश्वर से रिश्ता मजबूत है या नहीं, क्योंकि क्या होता है बहुत सी बार हमारे साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो हमने ईश्वर से कहा, हमने उससे आराधना करी कि ए भगवान मुझे ये मिल जाए, और हमारे साथ वो चीज़ नहीं हो, हमारे साथ गलत हो गया, तो हम ऐसा लगता है कि यार मैंने तो मांगा, मुझे नहीं दिया, तो क्या वो रिश्ता मजबूत नहीं हुआ? वो इतना कमज़ोर कैसे है ईश्वर से? क्योंकि सब कुछ तो दिया हुआ उसी का है। अगर उसके हमने उससे कुछ मांगा, वो नहीं मिला, तो हमें लगता है कि यार भगवान मेरी नहीं सुनता। तो कैसे उस रिश्ते को मजबूत करें, गैप को ख़त्म करें? देखिए, कोई भी इंसान यदि ज़िंदगी में मैं पूरे बैकग्राउंड के साथ आप सबको समझाता हूँ। बिल्कुल। कोई भी इंसान आध्यात्मिक तभी कहलाएगा, कोई भी इंसान धार्मिक तभी कहलाएगा जब उसके अंदर कृतज्ञता का भाव हो, जिसको इंग्लिश में हम ग्रेटिट्यूड कहते हैं। अब मान लीजिए, देखिए मैं मेरे खुद के जीवन की बात करता हूँ और मैं ये संत बनने के बाद की बात करता हूँ। मैं भी पहले भगवान के सामने जब भी जाता था तो हर दिन कुछ ना कुछ मांगता रहता था, भगवान मुझे ये दीजिए, भगवान मुझे ये दीजिए, भगवान मुझे ये चाहिए। तो फिर धीरे धीरे हमारी जहन में ये बात आई कि भगवान के पास मांगते रहना वो भक्ति नहीं है। भगवान ने हमें जो जो दिया है ना, उसका मैं हर दिन, फिर मैंने क्या किया, हर दिन भगवान ने जो दिया है ना उसका थैंक यू कहना शुरू कर दिया हमने। भगवान ने आज तक हमें इतनी नायाब चीज़ें दी है, उसका थैंक यू कहेंगे आप कभी भी भर नहीं पाएंगे, इतनी बहुत चीज़ें दी है। ये लॉ ऑफ ग्रेटिट्यूड का ये नियम है। इट हैज़ बीन साइंटिफिकली, न्यूरोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली प्रूवन कि जो इंसान भगवान को हमेशा थैंक यू कहता रहता है ना जी, उसके जीवन में हर एक नायाब चीज़ आ जाएगी। अच्छा। यदि आप भगवान के पास मांगते रहेंगे ना, उसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपके जीवन में जो आप चीज़ मांगते हैं वो भगवान दे देंगे। लेकिन यदि आप भगवान ने आज तक आपको जो जो दिया है ना उसकी कृतज्ञता यदि आप दिल से व्यक्त करेंगे ना, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि वो चीज़ आपके जीवन में गारंटीड आ जाएगी। लेकिन आज के डेट में भक्ति भी तो लालच के लिए ईश्वर को याद किया तो जा रहा है यही ना। तो मैं समझाना चाहता हूँ कि भक्ति का बेस ही निस्वार्थता की बुनियाद पर है। जी, और निस्वार्थता का बुनियाद कहाँ से आता है? कृतज्ञता में आता है। बिल्कुल। तो जैसे ही मैं आपको कहता हूँ, ये पॉडकास्ट जितने भी लाखों लोग सुनने वाले, कि आप भगवान को हर दिन थैंक यू कहना शुरू कर दीजिए। भगवान ने आज तक आपको जो जो दिया है, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको जो जो चीज़ें चाहिए ना वो आपको बहुत ही कम समय में ऊपर वाला दे देगा। बस निस्वार्थ हमें जुड़ना निस्वार्थ रूप से आप उनको थैंक यू कहते रहिए। होगा। जी जी जी। आप मांगते रहेंगे ना, कुछ नहीं मिलेगा। भगवान को भी भिखारी लोग पसंद नहीं है। और आज की डेट में लेकिन यही हो रहा है ना, यही हो रहा है। हर कोई तो ये समझ इसलिए की पूजा कमी पाठ कर रहा है, ये बस समझ की कमी। और देखिए, मैंने मेरे जीवन के विषय में, मैं जब छोटा संत बनने के बाद भी मैं भगवान से यही मांगते रहे, भगवान ये मुझे दे दीजिए, ये दे दीजिए। लेकिन फिर हमारी जहन में ये बात समझ में आई कि ये भक्ति नहीं है। भगवान, यदि आप वाकई भगवान को प्रेम करते हैं ना, उनको कृतज्ञता व्यक्त कर दो, वो आपको हर एक नायाब चीज़ दे देंगे। नायाब चीज़ें हमें तभी मिलेंगी जब हम निस्वार्थ तरीके से भक्ति करते हैं या ईश्वर को याद करते हैं। एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा स्वामी जी, गुरु और शिष्य का जो रिश्ता होता है ना, उसको हम नहीं समझ पाते। पहले तो हमें यही नहीं पता गुरु हम किसे बनाए, क्या गुरु बनाने के लिए हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, गुरु कौन हो सकता है हमारे जीवन में, ये हमें बताइए। देखिए, जब भी आप शास्त्रों में एक ही इसकी परिभाषा लिखी गई है कि यदि आप मान लीजिए किसी को भी गुरु बनाना चाहते हैं तो गुरु इज ए मीडिएटर। गुरु कभी भी भगवान नहीं हो सकते। माने कोई भी इंसान, कोई संत हो, कोई चाहे कितना भी बड़ा संत हो, वो कभी भी भगवान का होद्दा नहीं ले सकता। बिल्कुल। संत हमेशा एक मीडिएटर ही होता है। तो जब भी आप कोई अच्छा संत है, आपको मान लीजिए जांचना है ये सही संत है या गलत संत है, तो इसकी एक ही मापदंड है, इसका एक ही मानदंड है कि यदि वो इंसान आपको भगवान के साथ, रब के साथ जुड़ता है तो वो सच्चा संत है। यदि वो अपने साथ आपको जुड़ता है तो वो कभी भी सच्चा संत नहीं हो सकता। जो गुरु होते हैं, जो संत होते हैं, उनके भी 3 प्रकार होते हैं। अच्छा। बहुत ही बारीकी से समझना, 3 प्रकार के संत होते हैं। पहला संत ऐसा होता है जो भगवान के प्रचार के नाम पर अपना प्रचार करता है। मान लीजिए कि मैं भगवान की बातें करूंगा लेकिन मेरा मकसद होगा अपना प्रचार करना, तो भगवान का प्रचार करके 100% अपना प्रचार करता है। अपना प्रचार माने अपनी प्रसिद्धि का
और लोगों को यही इनडायरेक्टली वो सुझाव देगा, भैया आप मुझे डोनेशन दीजिए, मेरी संस्थान में डोनेशन दीजिए, तो ये सबसे बड़ा गलत संत है। इनको हम इंग्लिश में हिपोक्रेट्स कहते हैं। ये गलत संत है। दूसरे प्रकार के संत ये है जो भगवान के नाम पर 50% भगवान का प्रचार करेंगे, 50% अपना भी प्रचार करेंगे। अपना जितनी भी सीमा होगी, अपने जितने भी भक्त लोग होंगे, उनको अपनी सीमा में बांधकर उनके पास डोनेशन लेते रहेंगे या कुछ भी करते रहेंगे। ये दूसरे प्रकार के संत। तीसरे प्रकार के संत ऐसे होते हैं जो 100% आपको भगवान के साथ ही जोड़ते हैं। वो उनको व्यक्तिगत अपने साथ जोड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो हमेशा यही सोचते हैं कि आप डायरेक्टली भगवान के साथ जुड़े। तो जब भी आप किसी इंसान को संत, सही संत है या गलत संत है, वो ढूंढना चाहते हैं, तो एक ही परिभाषा है, वो आपको भगवान के साथ जोड़ना चाहिए। कर्म और भाग्य, क्या ये दोनों अलग हैं? क्या हम अपने भाग्य को कर्मों से बदल सकते हैं? बिल्कुल बदल सकते हैं। कैसे? देखिए, हमने आज तक ये बातें हम सुनते आए हैं कि कर्म किए हुए कर्मों को भुगतना ही पड़ता है। बिल्कुल सही बात है, शास्त्रों बचपन से बताया जाता है जी, कि कर्म किए हुए कर्म को आप मिटा नहीं सकते, बिल्कुल मिटा नहीं सकते। लेकिन यदि आप इसी जन्म में कोई अच्छे कर्म करते हैं ना, तो आपके, मान लीजिए कि आपके कर्मों में कुछ दुख लिखा हुआ है। यदि आप इस जन्म में सत्कर्म करते हैं ना, तो इसी जन्म में आपके खराब कर्म भी नष्ट हो सकते हैं। अच्छा, इसी जन्म में ऐसा कोई उसूल, देखिए भगवान सबसे पर है। भगवान कोई कर्मों के नियम में बंधे हुए नहीं है जी। कर्म फल के प्रदाता कौन है? रब ही है, भगवान ही है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके हर एक कर्म का फल आपको भुगतना ही पड़ेगा। यदि आपने भगवान की भक्ति ज्यादा की, भगवत प्रसन्नता अर्जित कर ली, यदि आपने दूसरों की निस्वार्थ भावना से सेवा की है, तो आपके खराब कर्म भी इसी जन्म में नष्ट हो सकते हैं, क्योंकि ऊपर वाला सबसे पर है। वो यदि चाहे, यदि मान लीजिए आपके इस जन्म में अच्छे कर्म है, लेकिन आप इस जन्म में किसी को सता रहे, किसी को पीड़ा देते हैं, दुख देते हैं, तो भगवान आपके अच्छे कर्म का फल न देकर भी आपको शरीर में रोग दे सकते हैं, पीड़ा दे सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। इसलिए कि कर्म का सिद्धांत अटल है, लेकिन कर्म के पर भी भगवान है। स्वामी जी, शरीर की शुद्धि कैसे कर सकते हैं? क्योंकि ये कहा जाता है कि जैसा हम अन्न खाते हैं वैसे हमारा मन होता है जी। तो क्या शरीर की शुद्धि के लिए हमारा जो अन्न है, जो हम खान पान है, वो इम्पोर्टेंट होता है? बिल्कुल। देखिए, शास्त्रों में बताया गया है कि आप क्या खाते हैं, कितना खाते हैं, कहाँ पे खाते हैं, किसका बनाया हुआ खाते हैं, ये सभी चीज़ें मायने रखते हैं। कहाँ पे खाते हैं, मैंने मान लीजिए कि किसी ने होटल में खा लिया। अब होटल में खाना, माने कि होटल जो इंसान बनाता है उसका विचार आप परिचित नहीं है, उसने किस विचारों से वो भोजन पकाया है वो आपको मालूम नहीं है, तो वो भी आपके मन पर असर डाल सकता है। कितना खाते हैं, आपकी भूख से अधिक यदि आप खाते हैं तो वो भी आपकी सत्व को नष्ट कर देगा। कहाँ पे खाते हैं, किसका बनाया हुआ खाते हैं। इंसान जो बनाता है, इट हैज़ बीन साइंटिफिकली प्रूवन, एक रिसर्च भी इस पर किया गया है कि जो इंसान पकाते वक्त जिस विचार से भोजन बनाता है ना, उसके विचार खाने वाले पर प्रभाव डालते हैं। तो अन्न का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है आपके जीवन में। आप कितनी जीवन में तरक्की कर पाएंगे या नहीं, वो अन्न पर बहुत ही मायने रखते हैं। देखिए, मान लीजिए कि कोई ऐसी चीज़ें खाएगा जो सत्व को नष्ट करता है, शराब पिएगा, नॉनवेज खाएगा, तो ये ऐसी चीज़ है जो तामसिक गिनी गई है शास्त्रों में जी। तो ऐसी चीज़ें आपको सत्व को नष्ट कर देगी। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है कि आप कितना खाते हैं, किसका बनाया हुआ खाते हैं, कहाँ पे खाते हैं, ये सभी चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण मायने रखती हैं। महर्षि, शरीर की शुद्धि हमारे जीवन में इम्पोर्टेंट है, ये आपने हमें बता दिया। एक अगर मैं जानना चाहूँगा ना, शरीर और मन, क्या ये दोनों अलग हो सकते हैं? अलग हो सकते नहीं, अलग ही है। कैसे? क्योंकि लोगों का कहना है कि जो हम सोचते हैं वही हमारे शरीर पे इम्पैक्ट होता है। वो है, बिल्कुल सही बताया। देखिए, मन का प्रभाव यकीनन शरीर पर पड़ता है। शरीर का प्रभाव मन पर डालना या नहीं, वो हमारे पर होता है। वो कैसे? मान लीजिए कि किसी के शरीर में कोई बीमारी आ गई है, हाँ। मान लीजिए, तो अब वो बीमारी को मन में कितना धारण करना है वो उस पर निर्भर है जी। लेकिन मन के अंदर कुछ, मैं आपको इसका रियल साइंटिफिक एग्जांपल समझाता हूँ। एक बीमारी है जिसका नाम है हाइपोकॉन्ड्रिया डिजीज। अच्छा। ये डिजीज है हाइपोकॉन्ड्रिया डिजीज। वो बीमारी है क्या? मान लीजिए कि किसी दूसरे इंसान को कैंसर हुआ है, किसी दूसरे इंसान को हार्ट अटैक आया हो, ब्रेन स्ट्रोक आया हुआ, पैरालिसिस हुआ हो,
तो यदि आप अपनी जहन में ये कल्पना करते रहेंगे, अरे इसको कैंसर हो गया मुझे भी हो जाएगा, इसको हार्ट अटैक आया है मुझे भी आ जाएगा, इसको ब्रेन स्ट्रोक आया है मुझे भी आ जाएगा, तो इट हैज़ बीन साइंटिफिकली प्रूवन कि एक दिन वो बीमारी आपके अंदर भी आ जाएगी जी। इसको इंग्लिश में मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम हाइपोकॉन्ड्रिया डिजीज कहते हैं। तो ये क्या है, आपके शरीर के अंदर कैंसर के सेल्स नहीं थे, पैदा कहाँ से हुए, मन में से ही तो पैदा हुए, क्योंकि आपने ये कल्पना करते रहे मुझे भी हो जाएगा कैंसर, मुझे भी हो जाएगा। तो ऐसे मन का प्रभाव जरूर शरीर पर होता है, लेकिन शरीर का प्रभाव कितना मन पर डालना है वो हमारे पर है। महर्षि, जिस तरह से पूरे पॉडकास्ट में बात हो रही है, अलग अलग मैंने सवाल आपसे लिए ना, एक रैपिड फायर आपके साथ करना है और इसमें मैं तो शुरू कर लेते हैं रैपिड फायर को। महर्षि कर लीजिए। तो पहला है मेरा सवाल आपसे कि आपका पसंदीदा योगासन कौन सा है? सुखासन। ध्यान के लिए दिन का सबसे अच्छा समय आपके लिए? 4-5 बजे के बीच सुबह पे। जी। जीवन का सबसे बड़ा मंत्र क्या है? हमेशा भगवान का नाम स्मरण करते रहें। गंगा नदी या हिमालय, कौन सा स्थान सबसे ज्यादा आपको पसंद है? दोनों। कहाँ आप जाते हैं? ऋषिकेश में अक्सर जाते हैं। ऋषिकेश। जी। एक शब्द में अगर जानना चाहूँ, अध्यात्म क्या है? भगवान के साथ जुड़ाव। भगवान के साथ जुड़ा हो। आपको किस चीज में सबसे ज्यादा आनंद मिलता है? ध्यान, सत्संग या प्रवचन में? तीनों में। प्रवचन करने में भी मिलता है, सत्संग करने में भी मिलता है और ध्यान करने में भी मिलता है। बचपन की अगर मैं बात करूं तो आपकी सबसे पसंदीदा किताब कौन सी रही है? श्रीमद् भगवद गीता जी और वचनामृतम। ये आपने बचपन से ही पढ़ी है? जी। वाह। अगर आप एक सुपर पावर चुन सकते तो वो क्या होगी? बस भगवान के दास। अरे, ध्यान करते समय आपको सबसे पहले क्या महसूस होता है, कि आपको क्या लगता है कि हाँ अब मेरे अंदर ये बदलाव आया? देखिए, ध्यान में जब भी करता हूँ तो मैं हमेशा कृतज्ञ भाव से ध्यान करता हूँ। अच्छा। माने मैं अलग से ध्यान नहीं करता, मैं हमेशा भगवान की कृतज्ञता के विचार करता हूँ, वही मेरे लिए मेडिटेशन। ओके। और आपके जीवन का सबसे जरूरी सबक क्या है? मेरे जीवन का सबसे ज़रूरी सबक ये है कि जब तक आप दूसरों की भलाई करते रहेंगे आपके जीवन में भलाई होगी ही। किसी एक व्यक्ति का नाम जिसने आपके जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है अभी तक? 2 इंसान, एक भगवान स्वामीनारायण और दूसरे हमारे गुरुजी परम पूज्य श्री ज्ञान जीवनदास जी। सुबह उठने के बाद सबसे पहले स्वामी जी आप क्या करते हैं? हम भगवान को थैंक यू कहते हैं। इसमें एक चीज और जोड़ देता हूँ, कितना जरूरी है भगवान का शुक्र अदा करना? सबसे पहले जितना श्वासें लेना जरूरी है उतना ही भगवान को शुक्र अदा करना जरूरी है। शानदार। क्या आपको कभी गुस्सा भी आता है? लगता नहीं है मुझे। बहुत आता है। हम जितने हंसते हैं उतना ही गुस्सा आता है हमें। अच्छा। उसके पीछे का कारण? देखिए, गुस्सा मैं पहले तो ये मानता हूँ कि गुस्सा, एंगर हमेशा खराब नहीं है। जी। कभी कभार आप एंगर को एक स्टिमुलेशन के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं। बिल्कुल। इस पर हमने एक प्रवचन भी बनाया है, एक लेक्चर भी दिया है। जी। तो एंगर इज नॉट ऑलवेज बैड। यदि वो गुस्सा आपकी तरक्की करता है तो वो गुस्सा भी सही है। बिल्कुल। सबसे पसंदीदा प्राचीन ग्रंथ आपका कौन सा है? सबसे पसंदीदा प्राचीन ग्रंथ हमारा श्रीमद् भगवद गीता और भागवत जी है। चाय या कॉफी? एक भी नहीं, चाय भी नहीं पीते, कॉफी भी नहीं पीते हम। फिर कुछ नहीं, हम कुछ भी कैफीन वाले पदार्थ हम नहीं ले सकते। ओके। आपका ड्रीम डेस्टिनेशन क्या है? हमारा ड्रीम का डेस्टिनेशन है भगवान का धाम। भगवान का धाम कौन पहुंच सकता है? जो भी इंसान जो सही अर्थ में भगवान को प्रेम करता है वो भगवान के धाम को पा सकता है। आपके अनुसार खुशी की परिभाषा क्या है? खुशी की एक ही परिभाषा है, सेवा। सेवा क्या है? दूसरों की भलाई करना। भलाई कैसे होती है? भलाई जब आप दूसरों को निस्वार्थ भाव से उनके अंदर भगवान के दर्शन करके करते हैं तो वो उनकी भलाई की जाती है। किस पर अधिक विश्वास करते हैं, भाग्य पर या कर्म पर? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा। दोनों पर। और दोनों को अलग अलग अगर समझें, भाग्य क्यों और कर्म क्यों? देखिए, भाग्य माने आप जब भाग्य का शब्द का उपयोग करते हैं ना तो हम इसमें भगवान की कृपा समझते हैं। जी। और देखिए, शास्त्रों में लिखा है कृपा भी जरूरी है और मेहनत भी जरूरी है। बिल्कुल। मेहनत करेंगे लेकिन भगवान की कृपा नहीं मिलेगी, कुछ नहीं हुआ। कृपा की अपेक्षा रखेंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। बिल्कुल। इसलिए कृपा भी जरूरी है और मेहनत भी जरूरी है, भाग्य भी जरूरी हो और कर्म भी जरूरी है। अखंड स्वामी जी अगर स्वामी नहीं होते तो आज क्या होते? आज क्या होते? हम देखिए, पहले भी भगवान के दास थे जी। और आज भी भगवान के दास है, तो हम भगवान के दास ही रहते। और वो ही जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है आप? जी, वही सबसे बड़ा लक्ष्य है। आप सनातन धर्म का लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जी।
आप एक लंबे वक्त से बाहर भी रहे, विदेशों में भी आपने बहुत ज़्यादा प्रवचन करे, लोगों को एक मार्ग दिखाया। जी। अब क्या बदलाव चाहते हैं देश में, कि ऐसा क्या परिवर्तन आए जिससे लोग सनातन का प्रचार प्रसार सही से कर सकें और चीज़ें बदल सकें? देखिए, पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सनातन के प्रचार के लिए हमारा जीवन शुद्ध होना बेहद ज़रूरी है। यदि लोग आज कई कई तरह के कई किस्म के एडिक्शंस करते रहेंगे, ड्रग्स लेते रहेंगे, शराब पीते रहेंगे, ऐसी चीज़ें लेते रहेंगे, तो आप सनातन के नाम पर कुछ नहीं कर पाएंगे। जी। इसलिए हम सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इसी पर भार देते हैं कि पहले यदि आपको धर्म की, देश की सेवा करनी है, तो सबसे पहले आपका जीवन एडिक्शंस फ्री होना चाहिए। यदि आप ड्रग्स लेते रहेंगे तो क्या खाक आप राष्ट्र सेवा कर पाएंगे? बिल्कुल। इसलिए हम सबसे महत्वपूर्ण सभी युवा को यही पैगाम देना चाहेंगे कि पहले आप अपने जीवन को शुद्ध बनाइए, ब्रह्मचर्यवान बनाइए, ऊर्जावान बनाइए, व्यसन मुक्त बनाइए, तभी आप अपने जीवन में तरक्की कर पाएंगे और तभी आप राष्ट्रोन्नति कर पाएंगे। भारत का हिंदू राष्ट्र होना कितना ज़रूरी है? 100% जरूरी है। क्या उसके लिए बदलाव आप चाहते हैं? हम तो बहुत बदलाव चाहते हैं कि हर घर में गीता पढ़ाई जानी चाहिए, हर स्कूल में गीता पढ़ाई जानी चाहिए, हर घर में, हर स्कूल्स में, हर इंस्टीट्यूशंस में जी। गीता जी जैसे ग्रंथों को बारीकी से, एक एक अध्याय को, एक एक श्लोक को, उनका पदच्छेद करके एक एक शब्द को सबकी जहन में डालना चाहिए। यदि किसी ने गीता को अपने जीवन में अपना लिया, गीता जी को, तो हमारा राष्ट्र 100% सनातनी हो जाएगा। महर्षि, शायद ये प्रश्न मेरे को नहीं उठाना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी उठाऊंगा। उठा लीजिए, कोई बात नहीं। मैंने बहुत से संतों को कहते हुए ये सुना है कि जो स्त्री होती हैं, जो महिलाएं हैं, फीमेल्स, वो प्रवचन नहीं कर सकती, कथा नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे ग्रंथों में, हमारे प्राणों में उन्हें मना है कि वो भगवत नहीं सुना सकती व्यासपीठ से। ये कितना सही है? देखिए, इस पर हम कुछ कमेंट नहीं करना चाहेंगे। अब सब अपनी अपनी राय से, सब अपने अपने हिसाब से कुछ ना कुछ करते हैं, लेकिन हम ये ज़रूर कहना चाहेंगे, जो भी व्यासासन पर आरूढ़ है, हाँ। जो भी व्यासपीठ पर आरूढ़ है, उनको किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। जब लोग आपके अंदर व्यास जी की परिकल्पना करते हैं, भगवान की परिकल्पना करते हैं, तो उनकी जज्बातों के साथ, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना वो ठीक नहीं है। जी। तो हम 100% ये मानते हैं कि कोई भी व्यक्ति व्यासासन पर आरूढ़ हो, उनको लोगों को भगवान के साथ जुड़ना चाहिए। अपना प्रचार करने के लिए उन सब माध्यमों का उपयोग नहीं करना चाहिए। ठाकुर जी की प्राप्ति मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है। क्या मार्ग है? भक्ति ही मार्ग है, सेवा ही मार्ग है। ठाकुर जी तो दर्शन देने के लिए उत्सुक है, हम दर्शन करने के लिए इतने उत्सुक नहीं है। बिल्कुल। तो भगवान तो कहते हैं आप हमारे अंदर मन लगाइए, हम आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। लेकिन लोगों की जहन में ये मिसकंसेप्शन है, लोग ये सोचते हैं कि कलयुग में आप भगवान का दर्शन ही नहीं कर पाएंगे। ये गलत चीज़ है। आज भी ऐसे कई हजारों, सैकड़ों भक्त हैं जो भगवान जिनको दर्शन देते हो। तो ठाकुर जी को आप वाकई 100% साक्षात्कार कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। महर्षि, इस पॉडकास्ट का एक आखिरी सवाल, बोलिए। जो यूथ, जो ऑडियंस हमारे पॉडकास्ट शुरू से देख रही है, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जिससे वो अपनी लाइफ को बदल सके? देखिए, हम भी मेडिकल फील्ड में से आ रहे हैं, लेकिन आज के कोई लोग इसका समर्थन करे या ना करे, उनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन सभी यूथ्स को मैं एक ही पैगाम देना चाहूँगा कि यदि आपका ब्रह्मचर्य मुकम्मल होगा, यदि आपका जीवन श्रेष्ठ होगा, यदि आपने अपने जीवन में ब्रह्मचर्य को संजोए रखा है ना, इस दुनिया की एक भी ताकत आपको गिरा नहीं सकेगी। बिल्कुल। आप ये प्रतिज्ञा लीजिए कि इस दुनिया में आप किसी भी महिला को देखेंगे तो गलत दृष्टि से नहीं देखेंगे, अपनी पत्नी के अतिरिक्त। तो आपकी तरक्की को कोई नहीं रोक पाएगा। आज होता क्या है, लोग सड़कों पर जाते हैं, गलियों में जाते हैं, घर में अक्सर बलात्कार के केस सामने आते हैं। अब सबसे ज्यादा बलात्कार कहाँ पे होते हैं? घर पे ही होते हैं। बिल्कुल। शहरों में नहीं होते, गलियों, झाड़ियों या सड़कों पर नहीं होते, घर पे ही होते हैं। तो मैं सभी यूथ्स को यही कहना चाहूँगा, यदि एक आपका ब्रह्मचर्य मुकम्मल है तो आपकी शारीरिक तरक्की होगी, मानसिक तरक्की होगी और आध्यात्मिक तरक्की होगी। कोई भी शक्ति आपको गिरा नहीं सकेगी। इसलिए जब तक आपकी शादी न हो जाए तब तक मुकम्मल ब्रह्मचर्य का पालन करना 100% अनिवार्य है। बहुत सुंदर महर्षि, जिस तरह से आपने इस पूरे पॉडकास्ट में ब्रह्मचर्य को लेकर संतों के ऊपर जो चीज़ें हमें बताई कि एक संत क्या है, कैसे संत बन सकते हैं, बहुत सुंदर ये पॉडकास्ट रहा। बहुत शानदार चीज़ें आपने सुनाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप जुड़े, आपने लोगों का जो भ्रम था उन्हें दूर किया। थैंक यू सो मच। आमिर जी, हमें भी बहुत बहुत प्रसन्नता हुई साधना चैनल पर आकर,
और आपकी पूरी टीम को हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हमें आमंत्रित करने के लिए। भगवान आप सभी को सुखी और स्वस्थ रखे। प्रणाम नमस्कार प्रणाम महाराज श्री। प्रणाम आमिर जी, प्रणाम। तो अखंड स्वामी महाराज श्री के साथ जिस तरह का ये पॉडकास्ट रहा, पूरा मतलब जो भी लोगों के बीच में मिथ्स है ना, वो क्लियर कर दें कि एक्चुअल में संत हमारे जीवन में क्यों ज़रूरी है, गुरु क्या है, कैसे ब्रह्मचर्य का हमें पालन करना है। ये पॉडकास्ट आपको सिखाएगा, आपके जीवन को बदल देगा। क्योंकि कैसे न्यूरो साइंस के एक स्टूडेंट ने संत बने, संत बनने के बाद लोगों के जीवन को प्रवचनों के माध्यम से बदला, आप भी अपने जीवन को बदल सकते हैं। तो आपको पॉडकास्ट कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।